18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, यानी 18वें अध्याय में अंतिम अध्याय है गीता का 18वां अध्याय, और लास्ट में मोक्ष मिलने वाला है। तो नाम है मोक्ष संन्यास योग। कैसे मोक्ष मिलेगा इसकी चर्चा इसमें हो रही है, और अर्जुन का सारा दोष या कहे कि मोह और अहंकार वो मिट जाता है और युद्ध में रत हो जाते हैं। तो शुरुआत 18वें अध्याय की इस तरह से होती है। अर्जुन ये पूछते हैं कि पहले त्याग और संन्यास क्या है, ये हमें बता दीजिए। तो अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, यानी भगवान से, कि मैं संन्यास और त्याग को अलग अलग जानना चाहता हूँ, क्योंकि पहले संन्यास और त्याग के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये मिला जुला सा मुझे अब तक समझ आया है, अब आप अलग अलग करके बता दो, संन्यास क्या है और त्याग क्या है, किसको सन्यासी कहेंगे, किसको त्यागी कहेंगे, और कौन सा कर्म करना उचित होगा, सन्यासी वाला या त्यागी वाला। तो भगवान अब कहते हैं, हे अर्जुन, अलग अलग विद्वानों का इस बारे में अलग अलग मत है। तो पहले विद्वानों के मत जो प्रचलित हैं उसकी चर्चा हो रही है, उसके बाद भगवान अपना मत बताएंगे। भगवान कहते हैं, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को ही संन्यास समझते हैं, यानी कि जो कामनाओं वाले कर्म हैं, जिसके प्रति आपकी बहुत इच्छा होती है, कामना होती है कि ये करना है वो करना है, ऐसे कर्म का अगर आपने त्याग कर दिया वही संन्यास है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। उसके अलावा बाद त्याग के बारे में कहते हैं कि हे अर्जुन, कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि जितने कर्म है उसके फल का त्याग कर दो तो यही त्याग है। त्याग में कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल का त्याग करना है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। और कई विद्वानों का ये कहना है कि कर्म भी दोष ही है, तो कर्मों को भी दोष की तरह ही छोड़ देना चाहिए, संपूर्ण कर्म को ही छोड़ देना चाहिए। ये भी एक मत प्रचलित है, इसीलिए लोग घर से भाग जाते हैं, कर्म ही नहीं करना है। भगवान कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये चार मान्यता उन्होंने बताई। अब भगवान इसको संपूर्ण कर रहे हैं, चारों मान्यता अपने आप में अधूरी हैं। अब भगवान संपूर्ण बातें बताएंगे, जिससे कि संन्यास और त्याग में डिफरेंस भी समझ में आएगा, अंतर भी समझ में आएगा, और हमें क्या करना चाहिए वो भी समझ में आएगा। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास और त्याग में से पहले तुम त्याग के बारे में सुनो कि त्याग क्या है। तो भगवान कहते हैं, यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऊपर भी एक विद्वान के द्वारा बताया गया, बहुत सारे विद्वान कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इनका त्याग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। यहाँ तक सवाल का जवाब मिल गया हमें। आगे कहते हैं, इन तीनों कर्मों के अलावे भी बहुत से कर्म हैं जिसकी जिसको हमें कर्तव्य समझ करके, शास्त्रगत विहित कर्म समझ करके करना चाहिए। लेकिन कैसे? तो कहते हैं, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। ये तीन त्याग नहीं करना चाहिए, उसके अलावे भी बाकी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। तो त्याग कर्मों का नहीं होगा, किसका त्याग होगा? आसक्ति का त्याग होगा और फल की इच्छा का त्याग होगा। अब भगवान कहते हैं, त्याग तीन प्रकार के हैं। कहा गया ना कि त्याग पहले बताते हैं। तो पहले कहते हैं तामसिक त्याग सुन लो, फिर राजसिक त्याग सुन लो, फिर सात्विक त्याग सुन लो। इधर उल्टा बता रहे हैं, पहले तामसिक ही बता रहे हैं, फिर राजसिक बता रहे हैं, लास्ट में सात्विक त्याग बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, तामस त्याग क्या है? 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। जो नियत कर्म है हमारा, जो करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। मोह पूर्वक उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। हम मोह में पड़ के कर्मों का त्याग करते हैं। कैसे? उसको समझाने के लिए व्याख्या में कहा गया है। व्याख्याकारों ने खासकर राम सुखदास जी की जो सुंदर व्याख्या है उसमें ये कहा गया है, नियत कर्मों को बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग है। जैसे कि आपके घर में कोई बीमार है, आप बीमार के लिए दवा लेने के लिए गए और रास्ते में कोई तमाशा देखने लगे, कोई चीज ऐसी हो गई, उसी में आप रम गए और दवा लाना भूल गए, वापस आ गए, दवा दुकान बंद हो गई, आप आए नहीं। तो आप नियत कर्म को करने गए थे और आपने नियत कर्म को छोड़ दिया, उसको किया ही नहीं, क्योंकि आपका कर्तव्य कर्म था, उसको आपने छोड़ दिया दूसरे कर्म के चक्कर में, व्यर्थ की चीजों में।
तो ये हो गया आपका तामस कर्म। ठीक है, नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों छोड़ा? परीक्षा की दृष्टि से मोह पूर्वक उसका त्याग नहीं करना चाहिए। किसी दूसरी चीज में आपका मोह हो गया, आप काम करने कुछ जा रहे थे, बीच में कोई और चीज आ गई, रंभा उर्वशी आ गई, आप तपस्या कर रहे थे, आप उनके चक्कर में फंस गए, तो तामस त्याग हो गया। राजस त्याग क्या होगा? जो कुछ भी कर्म है वो दुख रूप है, ऐसा समझकर शरीर को होने वाले कष्ट के डर से कर्म का त्याग करना राजस त्याग है। अब क्या हम मानते हैं कि जितना कर्म करेंगे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दुख होता है शरीर को, इसीलिए छोड़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों शरीर को कष्ट देना है। तो शरीर, ये मान लेना कि सब दुख रूप ही है सारे कर्म, क्योंकि इससे बड़ा कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है। और कई बार हम ये सोचते हैं मन भी बड़ा परेशान हो जाता है, शरीर से तो परेशान होता है, मन भी परेशान हो जाता है, तो हम छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई है, उसके लिए बहुत कमाई करनी पड़ रही है, हमने क्या किया, किसी कोई साधु महात्मा ऐसे मिल गए, उनसे सुना कि ये सब तो बच्चा बेकार के झंझट में फंसे हुए हैं, हमने सोचा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, छोड़ो, घर से ही भाग गए, एक लंगोट उठाई, अपना जो है भगवा पहना, भाग गए। अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भजन करेंगे आराम से, किसी के यहाँ जाके मांगेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन खाएंगे, या किसी मठ में जाके बैठ जाएंगे, अच्छा भोजन चलता रहेगा। तो ये क्या हुआ, आप इसलिए नहीं छोड़ के गए कि भगवान के प्रति बड़ा जो है आपकी आसक्ति थी, भगवान से मिलना है, इसलिए छोड़ कर गए, पहले वाले कर्म से आप परेशान हो गए थे, इसीलिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा त्याग करके भी आप त्याग के फल को नहीं पा सकते। और ज्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं ना, अगर आप उनको कुछ ना दो, उनसे आपसे कुछ मांगने आए, आपने नहीं दिया, तो वो बड़ा आप पे रुष्ट होते हैं। या आपने भोजन पे बिठाया, कुछ भोजन उनके मन पसंद का नहीं हुआ तो रुष्ट हो जाते हैं। तो वो त्याग जो है राजस त्याग कहा गया। छोड़ा तो है, त्याग तो किया है, लेकिन राजसिक भोग के लिए त्याग किया है। अब आते हैं असली त्याग क्या है, सात्विक त्याग। वो देखिए, सब लोग ये वाला त्याग अपनाएंगे, सात्विक त्याग। कहते हैं ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझ करके आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके जब कर्म किया जाता है तो वह सात्विक कर्म कहलाता है। क्या चीज? यह मेरा कर्तव्य है। आप कर्तव्य समझ करके जब कर्म करने लग जाते हैं, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य समझ करके आप कर्म कर रहे हैं, और आसक्ति और फल की इच्छा को आपने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़ दिया। आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखिए, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें बार बार आई हुई है। यानी कि कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़ रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं। तब क्या होगा? सात्विक कर्म करना हुआ। तो हम लोगों को कैसा कर्म करना है? सात्विक कर्म करना है, वही सात्विक त्याग कहलाएगा। वही क्या क्या कहलाएगा? सात्विक त्याग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, त्याग को तुमने समझ लिया, तामसिक त्याग समझ लिया, राजसिक समझ लिया, सात्विक समझ लिया। आगे सुनो, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है, यानी जो अकुशल कर्म है उससे द्वेष नहीं करता, आप समझ लीजिए, अकुशल कर्म उससे द्वेष नहीं करता है, और कुशल कर्म के प्रति आसक्त भी नहीं होता है, यानी कि सम स्थिति हुआ, वही त्यागी है। वह बुद्धिमान है और अपने स्वरूप में स्थित है। क्या है? वो अपने स्वरूप में स्थित होगा, तभी वो समता बुद्धि वाला होगा, कि कुछ खराब नहीं, कुछ अच्छा नहीं, हमें किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। तब वह बुद्धिमान है, तब माना जाएगा कि वो अपने स्वरूप, अपना स्वरूप कौन सा? स्वरूपे अवस्थानम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी वो आत्मा की स्थिति में आ गया है, आत्मदर्शन की स्थिति में आ गया है। उसके बाद भगवान कहते हैं, देहधारियों के लिए संपूर्ण कर्मों का तो त्याग संभव है ही नहीं। जितने भी देहधारी है, देहधारी मतलब आत्मा है, आत्मा इस शरीर में, इस देह में है, जीवात्मा है, तो उनके लिए कुछ कर्म तो आप त्याग कर सकते हो खुद से सोच करके, लेकिन आप पूरा त्याग नहीं कर सकते। संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है। जब संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है तो त्याग, कर्मों का त्याग ही क्यों करना है? इसीलिए हे अर्जुन, त्यागी वो है
जो कर्मों का त्याग नहीं करता बल्कि कर्म फल का त्याग करता है। तो त्यागी कौन हुआ? जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्मों का त्याग नहीं करता है। तो आगे भगवान कहते हैं जो कर्म फल का त्याग नहीं करता है उन्हें तीन तरह का कर्म भोगना पड़ता है। ऊपर तो बता दिया त्याग के बारे में। अब कहा जो कर्म फल का त्याग नहीं करता है, यानी कि फल की आसक्ति लगी रहती है उसको, तो उसका फल कैसा मिलता है? कहते हैं उसको तीन तरह का फल भोगना पड़ता है। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं कौन सा तीन फल है? इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। इष्ट जो उनकी इच्छा के अनुसार होगा वो फल भी मिल सकता है, अनिष्ट भी हो सकता है जो उसकी इच्छा के विपरीत हो, और मिश्रित फल भी हो सकता है, कभी इच्छा के अनुसार हुआ, कभी हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। ये तीन तरह के फल मिलेंगे जब हमारी आसक्ति कर्म के फल के प्रति होगी। भगवान कहते हैं जो कर्म फल का त्याग नहीं करता है, मरने के बाद उनके कर्मों का ये तीन प्रकार का फल प्राप्त होता है। यानी कई बार होते हैं ना कि हमें हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो कई जन्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। कहते हैं ना तुम्हारे पुराने जन्मों का कर्म तुम भोग रहे हो। तो वो चीज यहाँ भगवान ने 18वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया है। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं कि कर्मों की सिद्धि कैसे हो। ये सांख्य सिद्धांत में, सांख्य कारिका में कहते हैं, सांख्य जो कपिल मुनि ने सिद्धांत दिया वो सांख्य सिद्धांत कहलाया। उसमें 5 कारण बताए गए हैं। किसके? सभी कर्मों की सिद्धि के 5 कारण बताए गए। सभी कर्मों की सिद्धि के 5 कारण, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। इसको इस तरह से भी सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण क्या बताए गए हैं वो जान लीजिए। 2-3 बार बोल लीजिए, सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण, सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण। अब वो 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैव अत्र पंचमम। कहते हैं कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, एक हो गया अधिष्ठान, तथा कर्ता, अधिष्ठान तथा कर्ता, और अनेक प्रकार के करण और विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और वैसे ही पांचवा कारण दैव है। दैवम चैव अत्र पंचमम, दैव पांचवा कारण है। तो 5 कारण कौन से हो गए? अधिष्ठान हुआ, कर्ता हुआ, करण हुआ, चेष्टा और दैव। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये क्या है? अधिष्ठान क्या है, कर्ता क्या है, करण क्या है, चेष्टा क्या है, दैव क्या है? इसको एक बार समझ लेते हैं। सर्वकर्म सिद्धि के हम 5 कारण पढ़ रहे हैं जो कि 18वें अध्याय में गीता में है और गीता में पूछा गया था। क्वेश्चन भी हम अभी देख लेंगे तुरंत। पहले देखते हैं अधिष्ठान क्या है। तो अधिष्ठान की जो व्याख्या की गई, दाजी कहते हैं शरीर और जिस देश में यह स्थित है दोनों अधिष्ठान है। एक शरीर और ये शरीर जिस देश में स्थित है दोनों ही अधिष्ठान, यानी जो चीजें दिख रहा है ना, ये शरीर भी दिख रहा है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में स्थित है ये अधिष्ठान अधिष्ठित है। दूसरा है कर्ता। अब अधिष्ठान तो है, शरीर तो है, किसी देश में है, तो ये शरीर कर्ता बन के अब कार्य करेगा। और कर्ता बन के कार्य जब करता है तो क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जो जीवात्मा है वो ये मान लेता है कि शरीर मेरा है, मैं ही शरीर हूं, और ये कर्म मुझे करने हैं अच्छे बुरे। तो क्या हो गया? अविद्या आ गई। अविद्या आ गई तो उसको क्या कर दिया? उस आत्मा जो घिर गई है, अविवेकी पुरुष हो गया वो, विवेक खत्म हो गया उस पुरुष का। तो अविवेकी पुरुष कहा गया जीवात्मा को। कहते हैं जो प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपना मान लेता है। हम लोगों ने पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा है ना, अविद्या के आने से क्या हुआ, जो प्रकृति जन्य कार्य थे उसको अपना मान लिया, जबकि प्रकृति तुम्हारी अपनी है ही नहीं। तो हमारे लिए कहा गया संपूर्ण कि हम लोग अविवेकी पुरुष हैं और प्रकृति से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं उसको अपना मान लेते हैं। तो अधिष्ठान एक हो गया, दूसरा कर्ता हो गया। ये किसका सिद्धांत है? सांख्य का सिद्धांत है, अधिष्ठान और कर्ता। तीसरा है करण।
करण बताए गए हैं, 13 करण है। 13 करण कौन से? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 3 अंतःकरण, ये मिला करके 13 करण हुए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 3 अंतःकरण, उसको कहते हैं 5 वर्किंग ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन और 3 अंतःकरण। सब लोग पहले पढ़े हुए हैं, सांख्य में भी, पातंजलि योग दर्शन में भी, इसलिए दिक्कत नहीं है। चौथा आता है चेष्टा। तो ये जो 13 करण है, सभी 13 करण अपनी अपनी क्रिया करेंगे, अपने अपने विषयों में भागेंगे। 5 कर्मेंद्रिया तो पांचों कर्मेंद्रिया भागेंगे अपने चीजों में। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें देख रही, मुंह स्किन से हो रहा है काम, कान से सुन रहे हैं, ये भी अपनी चेष्टा कर रही है, अपना कार्य कर रही है, तो ये हो गया चेष्टा। और दैव क्या है? दैव कहा गया, कर्म संस्कार को दैव कहा गया। इसको ढंग से समझिए, दैव कर्म संस्कार ही दैव है। जैसे योग वशिष्ठ में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें कहा गया दैव कोई अलग से चीज नहीं है, हे राम, पुरुषार्थ ही दैव है। हम ये सोचते हैं ना कि देवता सब कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना। देव, हे भगवान, आपको जल चढ़ा दिया, आपकी पूजा कर दी, अब आप सब कर दो। तो दैव क्या है? देखिए, जो योग वासिष्ठ में कहा गया वही गीता में यहाँ कहा गया है। दैव मतलब आपके कर्म संस्कार। और कर्म संस्कार कैसे बनते हैं? आपके पुरुषार्थ से बनते हैं। आप जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा कर्म संस्कार बनेगा। उसी की व्याख्या राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। तो ये सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण बताए गए हैं। जब इस पांचों चीजों को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तब जाकर के सर्वकर्म सिद्धि होता है। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि जून 2019 में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। भगवद गीता के अनुसार सर्वकर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? तो भगवद गीता में सर्वकर्म सिद्धि के 8, 6, 5, 3 कितने कारणों का उल्लेख है? 5 5 5 कर्मों 5 कारणों का उल्लेख है। ठीक है, अब हो गया बहुत सिंपल। सर्वकर्म सिद्धि के 5 कारण। हो सकता है कि सर्वकर्म सिद्धि के पांचों को दे करके सीक्वेंस बना करके पूछ दिया जाए अलग अलग, उसमें कुछ एक में कोई और नहीं दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा, किसी में 5 के 5 हो। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, जब हम एक बार नजर अच्छे से भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी हमारे चित्त में जा रहा है, बढ़ रहा है। अब 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ये समझा रहे कर्म संग्रह क्या है, कि कर्म आप कर रहे उसका संग्रह कैसे हो रहा है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान से, ज्ञेय से, परिज्ञाता से। करण, कर्म और कर्ता, कर्णम कर्म करतेति, करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। यानी कि इन तीनों के सहयोग से, ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता ये तो है ही, लेकिन करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों तीनों जब एक्टिव हो जाएगा, तीनों जब सहयोग देता है, तो कर्म संग्रह होता है। इसको बहुत ज्यादा नहीं व्याख्या हम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब त्रिविध ज्ञान की चर्चा आई है कि सात्विक ज्ञान किसको कहेंगे, राजसिक ज्ञान किसको कहेंगे, तामसिक ज्ञान किसको कहेंगे, ये देख लेते हैं। त्रिविध ज्ञान किसको कहते हैं? अब हमारे पास जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है, तो हम लोग गीता के हिसाब से लिटमस टेस्ट कर लें। सात्विक ज्ञान की चर्चा 20वें श्लोक में की गई है। कहते जो सभी प्राणियों में एक अविनाशी भाव यानी आत्मा को देखता है, तो वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। अगर हम सब में देखें कि सब में एक ही तरह से आत्मा है, अविनाशी भाव हमारा होता है, सभी प्राणियों में आत्मा, सब भगवान के ही पुत्र है, जब इस तरह से संभाव वाली स्थिति होती है, तो ये ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। लेकिन राजसिक ज्ञान क्या होता है? जैसा कि जनरली हम लोगों का हो सकता है, मैं अपनी तो बात कह रहा हूं, जो सभी प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को देखता है। यानी किसी को दुष्ट मानता है, किसी को अच्छा मानता है, हमारे काम की, हमारे मन मुताबिक बातें करने वाला अच्छा है, दूसरे के मन मुताबिक बातें करने वाला बुरा है। तो सभी प्राणियों में अलग अलग भाव को हमने
कैटेगराइज कर दिया, इस तरह का हमारा ज्ञान क्या हुआ, राजस ज्ञान होता है। देखते जाइएगा हमारा आपका कौन सा ज्ञान। तामसिक ज्ञान क्या होता है, कहते हैं जो एक शरीर में आसक्त रहता है, आत्मज्ञान से रहित होता है, तुच्छ है, वह तामस ज्ञान है। मतलब एक ही शरीर उसके लिए सब कुछ है, वो आप आत्मानुभूति में एक मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं, या अच्छा या बुरा सब बेकार है, एक मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावे सब बेकार है, कोई कुछ भी नहीं है, और उसको आत्मा ज्ञान है नहीं, वो इसी अहंकार दम्भ तर्क में डूबा हुआ है, तो कहते हैं वह तुच्छ है, वह तामस ज्ञान है। अब त्रिविध ज्ञान भी हो गया, तामस ज्ञान, सात्विक और राजसिक ज्ञान भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म कैसे हुआ, कौन सा हमारा कर्म है, वो सात्विक कर्म माना जाएगा, राजसिक कर्म माना जाएगा, या तामसिक कर्म माना जाएगा, उसको त्रिविध कर्म में हम देख लेते हैं। कहते हैं सात्विक कर्म 23वें श्लोक में 18वें अध्याय में कहा गया है, जो कर्म अभिमान से रहित हो, जो फलेच्छा से रहित हो, जिसमें राग द्वेष ना हो, जिस कर्म में, वह सात्विक कर्म है। सारी चीजें आ गई इसमें, अभिमान हो नहीं, फल की इच्छा हो नहीं, कर्म के प्रति ना राग हो ना द्वेष हो, तो सात्विक कर्म माना जाएगा। राजसिक कर्म कौन सा होगा, कहते हैं जो कर्म भोगों की इच्छा से किया जाता है, अहंकार भाव से किया जाता है, और खूब मेहनत परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कर्म है। परिश्रम तो उस और में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ परिश्रम इसलिए किया जाता है कि नहीं हमें ये मिलने वाला है, मिलने वाला है, इसीलिए हम परिश्रम पे परिश्रम किए जा रहे हैं। कहते हैं जो कर्म भोगों की इच्छा से, अहंकार भाव से परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कर्म है। भोग की इच्छा आ गई। तामसिक में जो कार्य मोह पूर्वक किया जाता है, वह तामसिक कर्म है। मोह इसमें आ जाता है कि हमारा बेटा है, हमारे पिता है, हमारा भाई है, उससे मोह है, हमारी पत्नी है, बोल दिया तारे तोड़ के लाओ, या आजकल देखते हैं ना, पत्नी ने या गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि ये तो करना ही, उसने हमें बोला है, ऐसा कुछ बोल दिया। अपना काम साधने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं, उसके प्रति मोह हो जाता है, और हम उसका हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, विवेक बुद्धि सब धरा का धरा रह जाता है। तामसिक कर्म में ऐसे आ जाएंगे। अब इसी को हमने श्लोक में भी निकाल करके रख दिया हुआ है, नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। नियतम संग रहितम, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, अराग द्वेषतः कृतम, कर्तृत्व अभिमान से रहित है, हम कर रहे हैं इसका अभिमान नहीं है, फलेच्छा से भी रहित है, अफल प्रेप सुना, और बिना राग द्वेष के है, वह सात्विक है। उसी को आगे बढ़ते हैं 24वें श्लोक में, जो राजसिक वाला कर्म है, यत तू कामे सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। जो कर्म कामनाओं के लिए की जाती है, कामे सुना, कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, अहंकारेण वा पुनः, अहंकार से किया जाता है, क्रियते बहुलायासाम, यानी बहुत परिश्रम से, बाहुबल से कह ले आप, किया जाता है, वह राजस कहा जाता है। तामस कर्म क्या कहते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनुवेक्ष च पौरुषम मोहात आरंभयते कर्म यत तत् तामसम उच्यते। कहते हैं जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को नहीं देखकर किया जाता है, मोह पूर्वक किया जाता है, वह तामस होता है। हमारी क्षमता नहीं है कि हम अपने बच्चे को 1 लाख की बाइक दिला पाए, लेकिन बच्चा रोने लगा, उसने बोला, तो उसके प्रति हमारा मोह है, हम कुछ भी करके उसको 1 लाख की बाइक दिलाएंगे, हमारी क्षमता ना होने पर भी। हो सकता है इसी में कहते हैं ना, कई लोगों ने जरूरतें पूरी करने के लिए चोरी करने लगे, गलत कार्य करने लगे, तो कार्य क्या हुआ, तामस कार्य की श्रेणी में आएगा। उसके बाद कर्ता की चर्चा है, त्रिविध कर्ता, सात्विक कर्ता कौन है, राजसिक कर्ता कौन है, तामसिक कर्ता कौन है। तो भगवान 26वें 27वें 28वें श्लोक में 18वें अध्याय के कह रहे हैं, जो राग रहित हो, अभिमान ना करता हो,
धैर्य पूर्वक सिद्धि असिद्धि में निर्विकार बना हुआ हो, सिद्धि मिली तो भी ठीक, असिद्धि मिली तो भी ठीक, वह कर्ता सात्विक। कर्ता से क्या तात्पर्य, कर्म कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। पहले कर्म बताया गया, सात्विक राजसिक तामसिक, अब कर्ता बताया जा रहा है। कर्ता मतलब हम आप जो कर रहे हैं, करने वाला, वो हमारा व्यवहार था, ये हम करने वाले, ये शरीर कर रहा है, इसमें जीवात्मा है। तो राग रहित होकर, अभिमान ना करता हुआ, धैर्य पूर्वक सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार बने हुए हैं, वह कर्ता सात्विक है। जो राग करता है, कर्म फल की इच्छा करता है, लोभ भी करता है, हिंसात्मक स्वभाव वाला भी है, हर्ष और शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है, वह राजस करता है। अपने ऊपर लेकर देखें। तामसिक क्या है, ऐठ वाला, अकर वाला, जिद्दी है, उपकारी। उपकारी किसको कहते हैं, दूसरे पर, उपकारी का भी अपकार करने वाला। किसी ने जो है, जो उपकार किया, जिसने हमारा भला किया, उसका उसका भी मान नहीं रखा, उसका भी अपकार कर दिया हमने। आलसी है, विषादी है, तो वो तामसिक कर्ता कहलाता है। ठीक है, तीनों चीजें हो गई। तो हम अपने आप को देखें, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी कर्ता का भाव कैसा है। अब बुद्धि और धृति के भेद बताए गए हैं। इससे एग्जाम में सवाल 2023 में आया था, बुद्धि, धृति और सुख से, तीनों से सवाल एक साथ आया था। तो आप सोचो, 3 श्लोक से सवाल एक क्वेश्चन में, 2 नंबर के लिए 9 श्लोक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बुद्धि धृति के भेद पहले बताए गए हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं बुद्धि और धृति में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर जान लेते हैं। बुद्धि हम लोग जानते हैं, अगर सांख्य शास्त्र के हिसाब से, तो बुद्धि एक तत्व कहा गया है, और सभी इंद्रियां जो है बुद्धि के अनुसार ही चलती हैं। मोटा मोटा हम जान रहे हैं बुद्धि क्या है, एक तत्व है, जो 25 तत्व प्रकृति के कहे गए हैं। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में एक तत्व है। उसके बाद कहते हैं धैर्य। धृति क्या है, तो धृति को एक शब्द में कहे तो धैर्य है हमारा। यानी बुद्धि, आपने निश्चय कर लिया, आपकी बुद्धि कह रहा है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमारी बुद्धि ने कहा। अब माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आज हम सेवा करने गए और क्या हुआ कि हमने, उनके कपड़े गंदे हो गए, वो बीमार हैं, उनको सफाई कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि से तो करने गए, लेकिन ये हम लंबा नहीं चला पा रहे। 2 दिन 3 दिन किया, उसके बाद हमें घिन आने लगे, तो वो नहीं हुआ। फिर तो बुद्धि तो लगाया, लेकिन धैर्य नहीं रख पाए, धृति नहीं रही। लेकिन बुद्धि के साथ धृति भी हो जाए, जो बुद्धि से हमने निश्चय किया, अब उसको दृढ़ता से हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने लक्ष्य से हमें विचलित नहीं होना, उसको पूरा करना ही है। तो ऐसी जो इच्छा शक्ति होती है, धारण शक्ति होती है, वही धृति होती है। ये हमने बुद्धि और धृति को बस मोटा मोटा समझ लिया। अब हम देखते हैं पहले त्रिविध बुद्धि क्या होती है, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि क्या है, और इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी देखें। सात्विक बुद्धि वो होती है जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है। ध्यान रखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, आपके मन में सवाल आएगा। प्रवृत्त होना, निवृत्त होना। प्रवृत्त मतलब कि अगर हम बड़े, मान लीजिए योगी हैं, लेकिन कहा गया कर्म नहीं छोड़ना है, तो कर्म, जैसे सांसारिक कर्म में हम लगे हुए हैं, तो प्रवृत्त हो गए, कर्तव्य मान करके कर्म कर रहे हैं। और जब कर्म पूरा हुआ तो कुछ तो समय अपने लिए मिलता है, उसमें हम क्या किए, सारी कर्मों को भुला करके, संसार को भुला करके अपने योग साधना में या भजन कीर्तन में भगवान के ध्यान में लग गए। वो निवृत्ति है, उस समय के लिए वो निवृत्ति हो गई, उस समय के लिए प्रवृत्ति हो गई। तो जो अच्छे साधक है, उनको पता है कब निवृत्त होना है, कब प्रवृत्त होना है। तो कहते हैं जो बुद्धि, आपकी ऐसी बुद्धि, जब आपको ये पता चल जाए कब प्रवृत्त होना है, कब निवृत्त होना है, तो आप सात्विक बुद्धि है आपकी। साथ ही आपका क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, अगर आपकी बुद्धि ये जानती है, तो आप सात्विक बुद्धि वाले हो। भय क्या है, अभय क्या है, कहाँ भय होना चाहिए, कहाँ भय नहीं होना चाहिए, जब आप ये समझ लेते हैं, तो वह सात्विक बुद्धि है। कहते हैं ना, भय, हम माता पिता से हमें क्या होता है, डर होता है ना, वो क्या सम्मान वाला डर होता है, उनसे भय खाते हैं। वो भय कहाँ होना चाहिए, और किससे अभय होना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, ये जो जानता है, सात्विक बुद्धि है। बंधन और मोक्ष को जो जानता है, वह सात्विक बुद्धि वाला है, कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, यानी तत्व, किस तरह से हम बंधन में बंधे हुए हैं,
और मोक्ष किस तरह से हमें मिलना चाहिए, जब उस चीज का हमें सही ज्ञान बुद्धि को होती है, तो सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि क्या है? जिसके द्वारा धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को भी ठीक से नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। धर्म अधर्म क्या है नहीं जानते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है उसको ठीक से नहीं जानते हैं, तो राजसिक हो गया। और तामसिक, तामसिक में तो बिल्कुल उल्टा है, जो अधर्म को धर्म मान लेता है, बस हर चीज को उल्टा ही मान लेता है, वो तामसी बुद्धि वाला होता है। उसको आप कुछ भी बोलो, वो उल्टा ही हर चीज को मानता है। अब इसके श्लोक के साथ इसको देखते हैं, दोबारा रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। प्रवृत्तिम च निवृत्ति च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। देखिए, हो सकता है इतना ही दे दे, प्रवृत्तिम च निवृत्ति कहाँ से लिया गया, या प्रवृत्तिम च निवृत्ति च कार्य कार्य भया भये सात्विक बुद्धि का है, या इतना दे दे, बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि, ये बुद्धि क्या है, बंध और मोक्ष को जानने वाली है, हे पार्थ ये सात्विक बुद्धि है। एग्जाम में हो सकता है किसी से संबंध है सवाल आपको दे दे। यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति को समझाया हुआ, ऊपर इस पर बात हो गई है। अब राजसिक का श्लोक क्या है, यया धर्म अधर्मम च कार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म धर्म को, कार्य कार्य को ठीक से नहीं जानती है, वह राजसी बुद्धि है। जो जानती है वह सात्विक बुद्धि है। धर्म अधर्म सात्विक, शास्त्रगत बातों को ना जानने वाला। अब देखिए तामसिक, ध्यान रखिएगा श्लोक को, अभी आएगा। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता। अधर्मम धर्मम इति, अधर्म ही धर्म है, कहा गया ना, अधर्मम धर्मम इति, अधर्म ही धर्म मान लेता है। या मन्यते तमसा आवृते, वो तमसा बुद्धि वाला है। सर्वाथान विपरीतान, सब कुछ को विपरीत ही मान लेता है, हर चीज उसके लिए विपरीत ही हो जाता है। सा च बुद्धि सा पार्थ तामसी, हे पार्थ ऐसी बुद्धि वाला तामसिक प्रवृत्ति वाला होता है। अब धृति भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। त्रिविध धृति में कहा गया है, धृति मतलब धैर्य, आपकी कितनी, बुद्धि तो लगा दिया, अब उस बुद्धि पर कितनी देर तक आप टिके रहते हो, वो आपकी धृति होगी। कहते हैं अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। ये हमने अलग से दिखा हुआ है, ठीक है। ये धृति क्या होती है उसकी बात है। अभी आते हैं सात्विक राजसिक तामसिक धृति पर। 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में, 34वें श्लोक में, 35वें श्लोक में इसकी चर्चा है। कहते हैं समता से युक्त होकर अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा, धृति भी कैसी है, किसी चीज पे अटल है तो वो बुद्धि एकदम सही है, गलत चीज पे अटल होना वो धृति नहीं होगी, वो गलत धृति होगी। तो समता से युक्त अव्यभिचारिणी, यानी कि अव्यभिचारिणी मतलब गलत चीज नहीं है, वैसी धृति के द्वारा जब मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, किसको, मन प्राण और इंद्रियों से ऐसी क्रिया को बुद्धि के द्वारा धारण करता है जो सही है, तब वह सात्विक धृति कहलाता है, उसी पर टिका रहता है सही चीज पर। तब राजसिक में क्या आया, यहाँ देखिए समता से युक्त शब्द है, जैसे ही समता आया वैसे ही राग द्वेष सब इसमें, फल इच्छा वगैरह सब खत्म हो गया है। आगे कहते हैं राजसिक में फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य, यानी अब हम किसी चीज पे अडिग हैं, क्यों, क्योंकि हमारी इच्छा है फल की प्राप्ति। कहते हैं फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य जब अपनी धृति के द्वारा धर्म काम और अर्थ, यहाँ धन की जगह अर्थ कर दे तो ज्यादा समझ में आएगा, धर्म काम और अर्थ को आसक्ति पूर्वक धारण करता है, तब वह राजसिक धृति वाला होता है। तामसिक तो बिल्कुल ही उल्टा आएगा। तामसिक जो धृति वाला है वो क्या करता है, जब दुष्ट बुद्धि वाला होता है, अपनी जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता है, निद्रा को भी नहीं छोड़ रहा, भय भी नहीं छोड़ रहा, चिंता भी नहीं छोड़ रहा, दुख भी नहीं छोड़ रहा, अपना घमंड भी नहीं छोड़ रहा है, वह तामसिक धृति में आता है। ये सारी चीजें तामसिक प्रवृत्ति वालों के साथ होती है। अब इसके श्लोक पर आ जाते हैं, एक एक करके श्लोक देख लेते हैं। पहले सात्विक धृति का श्लोक देखते हैं। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। समता से युक्त होकर
अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा जब मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है तब वह सात्विक धृति कहलाता है। हो गया, रिपीट हो गया आपका। यया तो धर्म काम अर्थान धृत्वा धारियेत अर्जुन, धृत्या धारियेत अर्जुन, प्रसंगेन फला आकांक्षी धृत्य सा पार्थ राजसी। धर्म काम और अर्थ, ये तीनों है उसमें समाहित। और क्या है? प्रसंगेन फला आकांक्षी, फल की आकांक्षा भी है। तब ये धृति कैसे होगी हे अर्जुन? तब ये राजसिक धृति होगी। आगे कहते हैं यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। कहते हैं जब दुष्ट बुद्धि वाला स्वप्न भय शोक विषाद और घमंड को भी नहीं छोड़ता है, छोड़ने को तैयार नहीं होता है, ना विमुंचति, तब क्या होता है? वो धृति तामसिक धृति कही जाती है। अब देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, इसी बार आया था, नहीं अभी जो लास्ट गया है दिसंबर 2023 में पूछा गया था। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। 4 दिया गया। पहला बंधम मोक्षम चया वेत्ति, बताइए किसका है? जल्दी से बताइए। बंधम मोक्षम चया वेत्ति, और कुछ नहीं देखना, बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये बुद्धि की बात की जा रही है। कैसी बुद्धि? बंध और बंधन और सात्विक है, सात्विक बुद्धि। बुद्धि वाला होगा। सात्विक बुद्धि की बात हो रही है, ठीक है। सात्विक हाँ। प्रसंगेन धर्म का काम अर्थ धारियेत, धर्म कामार्थन धारियेत। तो ये धर्म काम और अर्थ का धारण किया हुआ है, तो क्या हुआ? राजसिक धृति। एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे धारण करने वाली बात होगी ना तो धृति में चले जाएंगे, धारण करने वाली बात धृति में। तो ये हो गया राजसिक धृति में। 2 हो गया। ना विमुचति दुर्मेधा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ना विमुचति दुर्मेधा। अब वो छोड़ ही नहीं रहा है किसको? ना निद्रा को, ना आलस्य को, ना अपने घमंड को छोड़ रहा है। तो तामसिक धृति दुर्मेधा, तामसिक, ना विमुचति दुर्मेधा, तामसिक धृति। अब एक ही रह गया, अभ्यासाद मते यत्र दुखातम च निगच्छति, ये सात्विक सुख की आएगी। तो 3 आपने देख लिया, तो ये उसमें आएगा।